दोस्तों, जब 2015 में जॉन सिम्स टक्सन एरिजोना में अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो किसी भी नए मालिक की तरह वो अपने घर को अपने हिसाब से ढालने के लिए एकदम बेसब्र हो रहे थे। लेकिन जब वो रेनोवेशन करने की तैयारी कर रहे थे तभी इस घर के पुराने मालिक ने उन्हें फोन किया और उन्हें बताया कि घर के लोन के नीचे कुछ छुपा हुआ होने की अफवाहें हैं। हैरान होकर जॉन ने सिटी रिकॉर्ड से इस प्रॉपर्टी का एक परमिट निकलवाया जिसमें एक अजीब से अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का बहुत पुराना और रफ स्केच मौजूद था। ये इतना पुराना और धुंधला था कि ये लगभग नकली लग रहा था। जॉन ने मेटल डिटेक्टर से अपनी लॉन की तलाशी लेनी शुरू की ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं वो बिना किसी कारण के अपने नए खरीदे गए लॉन को खराब तो नहीं कर रहे थे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक मामला गड़बड़ा गया। वहां जरूर कुछ था। उन्होंने जल्दी से अपने गार्डनिंग टूल्स निकाले और लॉन की खुदाई करनी शुरू कर दी। जमीन को कुछ फीट खोद कर कुछ भी ना मिलने पर वो हार मानने ही वाले थे कि उनका फावड़ा अचानक किसी चीज से जोर से टकराया। क्या उन्हें छुपने का कोई गुप्त ठिकाना मिल गया था? एक पुराना शैतानी ठिकाना, शायद एक भूतिया अंडरग्राउंड। हाँ। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो लीजिए कुछ पॉपकॉर्न और बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस आदमी को वहां पर आखिर मिला क्या। मेटल की आवाज सुनने के बाद एक पल के लिए जॉन को लगा कि उसे अपना सेप्टिक टैंक मिल गया है। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी को साफ करना शुरू किया उसे समझ में आ गया कि उसे सच में दरवाजा मिल गया है जिसमें एक पुराना हैंडल लगा हुआ था। उसे खोलने के बाद उसने देखा कि स्पाइरल सीढ़ियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं जो कि अंधेरे में नीचे की तरफ जा रही हैं। वो धीरे धीरे नीचे गया ये देखने के लिए कि ये सीढ़ियां कहाँ ले जाती हैं, और ये देखा कि ये एक डोम शेप वाली फाइबर ग्लास सीलिंग में एक बड़े कमरे की तरफ जा रही थी, ठीक उसी तरह जैसा स्केच में दिखाया गया था। ये एक शानदार खोज थी, लेकिन असल में ये था क्या और किसी ने जानबूझकर इसे क्यों बंद किया होगा? खैर, थोड़ी और खुदाई करने के बाद पता चला कि ये कोई सुपर कूल सीक्रेट मैन केव नहीं थी। दरअसल एक पुराना कंक्रीट फॉल आउट शेल्टर था जिसे 1960 के दशक में शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। उस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने बीच होने वाले खतरनाक युद्ध में इसको इस्तेमाल किए जाने के लिए जितने हो सके उतने परमाणु हथियार इकट्ठे किए थे। इसके अलावा टक्सन अंडरग्राउंड सिलोस से घिरा हुआ था जिनमें से हर एक में कथित तौर पर परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी वायुसेना की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इसलिए शहर के आसपास बहुत सारे फॉल आउट शेल्टर बनाए गए क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शहर पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा था। एक बार जब पूरी तरह से परमाणु युद्ध का खतरा टल गया तो ज्यादातर बंकरों को सील कर दिया गया और उनको भुला दिया गया। लेकिन जब जॉन वहां अपनी प्राइवेट फॉल आउट शेल्टर में खड़ा था जो कि एक खंडर में तब्दील हो चुका था, वो एक ऐतिहासिक चीजों के साथ इसकी पुरानी खूबसूरती को रिस्टोर करने के बारे में सोच रहा था। मई 2021 के अंत में जॉन ने अपने बंकर के एंट्रेंस डोर के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। आप इसे शेल्टर का शेल्टर कह सकते हैं लेकिन उसने ये खुलासा नहीं किया कि उसने उस बंकर के इंटीरियर में अभी तक कोई बड़ा बदलाव किया है या नहीं। हो सकता है कि उसे हमारी कल्पनाओं पर छोड़ रहा हो, या शायद वो नहीं चाहता कि हर कोई ये जान सके कि वो आने वाले ज़ोंबी हमले से कैसे बचना चाहता है। लेकिन जॉन अकेला ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास किसी अंडरग्राउंड बंकर की चाबियां हैं। नवंबर 2017 में इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर की लीजा मैरी कैंप ने अपने लिए नए खरीदे गए घर के बगीचे में मौजूद एक अजीब पुराने कंक्रीट मैन होल कवर की जांच करने का फैसला किया। उसने सलाह के लिए एक ऑनलाइन हिस्ट्री ग्रुप से पूछा और लोकल हिस्ट्री के शौकीन जोनाथन और गेराल्ड उसकी खोज का पता लगाने में मदद करने के लिए उसे अपना समय देने के लिए तैयार हो गए। कुछ घंटों कड़ी मेहनत के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक अंडरग्राउंड बंकर मिल गया था। लीजा ने महसूस किया कि उसकी खोज बेकार हो सकती है क्योंकि इसके पुराने मालिक जो एक बुजुर्ग दंपत्ति थे 1950 के दशक में बने इस घर में रहते थे और उनकी मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने उसे यह भी बताया कि ये बंकर 2 मंजिला ढांचा हुआ करता था जिसमें एक हिस्सा जमीन के ऊपर था। ग्लॉस्टरशायर काउंसिल के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से जब आसपास के घरों को बनाया गया था तो बंकर पूरी तरह से भरने में बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए इसे वैसे ही छोड़ दिया गया था और आखिर इसे भुला दिया गया। लेकिन पूरी तरह से नहीं। स्थानीय इतिहासकारों में से एक गेराल्ड ने दावा किया कि जब लीजा को बंकर मिला तो वो पहले से आधा कंक्रीट से भरा हुआ था। इसका मतलब ये था कि कोई भी पूरी तरह से ये नहीं बता सकता था कि अतीत में इसका क्या इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर ये बंकर वाकई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक शेल्टर था तो उसका इस्तेमाल उन बहादुर नागरिकों के लिए किया गया होगा जो कि ब्रिटेन के दुश्मनों द्वारा अपने देश पर लगातार गिराए जाने वाले बमों को झेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन उसी बहादुरी की खातिर ये थोड़े से रखरखाव का भी हकदार तो है भाई। तो भाई, अगर आपको अपने बगीचे में एक गुप्त बंकर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे इसकी पुरानी खूबसूरती में बहाल करेंगे या इसे अपने प्राइवेट सीक्रेट रूम में बदल देंगे? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ये सिर्फ बंकर नहीं है जो लोगों के घरों के नीचे छुपे हुए पाए जाते हैं। लोगों को अपने घर के आसपास हर तरह की डरावनी और अजीब सी चीजें मिलती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें खोजें, क्यों ना ये देखा जाए कि आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को ढूंढ सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मेरे जोक्स भयानक हैं लेकिन मेरा कंटेंट, फैक्ट और कहानियां एक अद्भुत सोने की खान जैसी हैं। ऑल डन, ग्रेट। तो आगे क्या है हमारे पास? नजरों से ओझल। दोस्तों, जुलाई 2021 के एक दोपहर को 62 साल के जॉन बॉस्टॉक एक नई जगह शिफ्ट होने की तैयारी में इंग्लैंड के बर्मिंघम में
अपने घर की सफाई कर रहे थे। जब वो अपने बड़े से बगीचे में पौधे की सफाई कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दी। उन्होंने एक जॉर्जियन स्टाइल का स्ट्रक्चर देखा जो मोटे काले पत्थर से बना हुआ था और लगभग 20 सालों से उनकी नज़रों से ओझल था और पूरी तरह से हरियाली से ढका हुआ था और खराब हो चुका था। जॉन इतने कंफ्यूज थे कि जब उन्होंने उस अजीब फसाद की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की तो कुछ नासमझ इंटरनेट क्रॉलर्स ने उस अजीब स्ट्रक्चर की मनहूस चीजों की तरफ इशारा करना शुरू किया। इसे सैकड़ों शेल से सजाया गया था जिन्हें उसकी दीवार में फिट किया गया था और साथ ही साथ अरे बाप रे, दांत और हड्डियों से भी। शुक्र है ये इंसान के नहीं थे। उनके साइज को देखकर लग रहा था कि वो शायद भेड़ और गायों के थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रक्चर एक गॉथिक फॉली है और इसे 1700 के दशक के बीच में सिर्फ सजावट के हिसाब से बनाया गया था। दौलतमंद लोग अक्सर आर्ट और वर्क को एडमायर करने के लिए और वहां मौजूद शाही घर के शोर और हलचल से दूर बगीचे में थोड़ा शांत समय बिताने के लिए फॉलिश को बनवाया करते थे। हड्डियों और दांतों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता था क्योंकि वो उस इलाके में आसानी से मिल जाते थे। इतने सालों तक इस फॉली को ऐसे कैसे छोड़ दिया गया और भुला दिया गया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरे ब्रिटेन में प्रिजर्व्ड और कंजर्व्ड बगीचों में कई प्राचीन इमारतें हैं जिनमें फोलीज भी शामिल है। ये कई पेचीदा सवाल भी पैदा करती है भाई। अफसोस की बात है कि जॉन अपनी फॉली के किसी भी रहस्य का जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि इस ऐतिहासिक खोज के मिलने से पहले ही वो अपने इस घर का सौदा कर चुका होगा और जाने की इच्छा ना भी होने पर जो कि समझ में आता है उसने सौदा कायम रखने का फैसला किया क्योंकि वह एक ऐसा आदमी था जो अपना वादा निभाना जानता था। तो भाई अक्सर ऐसा होता नहीं है आपको अपने बगीचे में कोई ऐतिहासिक चीज मिले, खास करके वो जो दांतों से बनी हो। मनहूस गहने। दोस्तों, अपने नए घर में जाना खुशी और आशा से भरा समय होता है। आपके पास अपने नए घर के हर कोने को देखने और इसके सभी बेहतरीन फीचर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को देखकर आपको खुशी नहीं होती है। इसे ब्रिस्बेन में रहने वाली केरी मोरन से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, जिसने 2019 में अपने नए घर में जाने के तुरंत बाद अपने बगीचे में एक मनहूस चीज़ को देखा। ये चीज़ जो मिट्टी से बनी हुई थी, किसी तरह के जग या क्रॉक से मिलती जुलती लग रही थी और इसमें कई भयानक फीचर्स थे, जिसमें एक कॉफिन और एक ग्रेवस्टोन था और उस पर RIP लिखा हुआ था। मेरा मतलब है, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये एक अपशगुन की तरह लगता है। इंटरनेट पर इस भयानक चीज की तस्वीर को पोस्ट करने के बाद कई लोगों ने शायद मजाक में केरी को सलाह दी कि वो या तो इसे जला दे, इसे दफना दे या किसी तांत्रिक को बुला ले। लेकिन केरी ने घर के पिछले मालिकों से संपर्क करके अपनी जांच को आगे ले जाने का फैसला किया और उसे जल्दी पता चला कि ये चीज उतनी मनहूस नहीं थी जितनी पहली बार में दिख रही थी। और जैसा कि पता चला, इस घर के पुराने मालिक का बेटा पॉटरी बनाना सीख रहा था और मिट्टी की तरह तरह की चीजें बनाकर घर लाया करता था। तो पुराना मालिक उसकी अजीबोगरीब चीजों को पूरे बगीचे में छोड़ दिया करता था, जहां बाद में वो जमीन की मिट्टी में मिल जाया करती थी। खास तौर पर इस बच्चे के ईमो टाइम में बनाए गए आइटम। लगता तो ऐसे ही है। तो केरी अब आसानी से सो सकती थी, ये जानकर कि उसका घर भूतिया नहीं था, भले ही उस चीज की असलियत उतनी डरावनी नहीं थी जितना उसने शुरू में सोचा था। दोस्तों, इन दिनों किसी अजीब वजह से लोग हमेशा अपने गार्डन में दबी हुई किसी भी डरावनी चीज को एक बड़े अभिशाप से जोड़ देते हैं। केरे की तरह एक रेडिट यूजर स्कोलियोसिस पेंगुइन अपने बगीचे में खुदाई कर रहा था जब उसे अपनी खुद की एक अजीब चीज मिली। ये छोटे छोटे खंगालों से घिरे हुए एक छोटे से पेन की तरह लग रहा था जो अजीब तरह से झुके हुए थे और बहुत ही डरावने लग रहे थे। भले ही मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ भाई, लेकिन इसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली मनहूस है। स्कोलियोसिस पेंगुइन ने रेडिट पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट की ताकि कोई उसे बता सके कि ये क्या चीज है, और उसे पता चला कि इस मनहूस चीज से असल में दो अलग अलग चीजें निकली जो किसी कारण से एक दूसरे से चिपकी हुई थी। अफसोस की बात है कि निचला हिस्सा सिर्फ उतना ही डरावना था जितना कि हैलोवीन थीम वाली एस्ट्रे हो सकती है, जबकि इसका ऊपरी हिस्सा इस तरह के एक छोटे पेन की तरह दिखता था। लेकिन इस सच के बावजूद कि ये एक मनहूस चीज नहीं थी, फिर भी ये बहुत ही अजीब थी। और भाई, कोई भी एक पेन और एस्ट्रे को एक साथ क्यों चिपकाएगा, हाँ? और इसे दफनाया क्यों गया था? एनी आइडिया? कमेंट सेक्शन में बताना आके। अंडरग्राउंड पार्किंग। दोस्तों, अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के बीच वेस्ट यॉर्कशायर में रहने वाले जॉन व्रेशो ने अपने घर का थोड़ा रिनोवेशन करने का फैसला किया और अपने बैकयार्ड में एक डेक को बनाने के बारे में सोचा। लेकिन जब वो खुदाई कर रहा था तो उसका फावड़ा गलती से किसी ऐसी चीज से टकरा गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी वो उसके बगीचे में हो सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ये मेटल से बनी होती है, इसमें 4 पहिए होते हैं और आमतौर पर एक गड्ढे में फेंके जाने के लिए काफी महंगी है। अगर आपको लगा कि ये कार है तो आप बिल्कुल सही हैं। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, जॉन बहुत ही उत्सुक थे जब उन्होंने अपनी लॉन में 1950 की फोर्ड पॉपुलर कार को इस हाल में देखा। शुक्र है कि जंग लगने और काफी हद तक खराब होने के बावजूद कार का इंजन और रजिस्ट्रेशन प्लेट बरकरार थी। जॉन ने इस उम्मीद में मीडिया से संपर्क किया कि लोग उन्हें कांटेक्ट करके इसके बारे में कुछ बता सकेंगे, और सुझावों को आने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। शुरुआती दावों में एक ये था कि ये कार एक पुरानी मिलिट्री व्हीकल हो सकती है और शायद एक सीक्रेट एजेंसी द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। क्या किसी अंडरकवर एजेंट ने कार को दफना कर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की थी?
ये बहुत अच्छा होता। लेकिन बदकिस्मती से सच्चाई का सीक्रेट सर्विस से कोई लेना देना नहीं था। ये पता चला कि कार को 1964 में इसके पुराने मालिक हेराल्ड लाइल्स द्वारा दफनाया गया था, जो कि मैकेनिक द्वारा इसे एक बड़ा नुकसान बताने के बाद इसे स्क्रैप करने के लिए भुगतान नहीं करना चाहता था। टीवी पर कार को देखने के बाद कुछ ही समय में हेराल्ड के बेटे निगेल ने जॉन को इसके बारे में कॉल किया, और जब जॉन ने हेराल्ड की विधवा मार्गरेट को स्क्रैप के कुछ टुकड़े देकर आने के बारे में सोचा तो लॉकडाउन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन मार्गरेट ने कार की तस्वीरें देखी और उसके परिवार ने कहा कि उसे देखकर वो रोने लगी थी। लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कभी कि क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपने पति की याद आ गई थी, या क्योंकि जैसा कि निगेल ने कहा वो सच में कार से नफरत करती थी। तो भाई, हम जो जानते हैं वो ये कि हेराल्ड को कार को स्क्रैप करके पैसे बचाने के अलावा शायद दुनिया की सबसे सस्ती अंडरग्राउंड पार्किंग की जगह मिल गई थी। चुराया हुआ माल। दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड के मैथ्यू इमैनुअल 2014 में अपने नए घर में गए तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक था, जिसमें बाड़ के पास झाड़ियों में रखा हुआ अजीब ढंग का लगा हुआ बॉक्स भी शामिल था। ये शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स था या शायद कबाड़, जिस पर उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। 4 साल बाद 2018 में एक हिरण ने झाड़ियों को बर्बाद कर दिया था और मैथ्यू ने एक लैंडस्केपर को बुलाया जिसने देखा कि एक अजीब सा बड़ा बॉक्स जमीन के नीचे दबा हुआ था। ये लगभग 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा था। मैथ्यू पक्के तौर पर यह नहीं बता सका कि ये क्या था, इसलिए उसने इसे करीब से देखने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स नहीं था, बल्कि एक जंग लगी हुई पुरानी बंद तिजोरी थी और इसका वजन लगभग 80 से 100 पाउंड के बीच में था। ये निश्चित रूप से खाली नहीं थी। इसे तोड़ने के बाद मैथ्यू और उसके लैंडस्केपर $100 के नोटों के ढेर को देखकर चौंक गए, जो कि लगभग 3 इंच मोटे, गीले और एक साथ चिपके हुए थे। सोने, हीरे की अंगूठियां, झुमके और दूसरे गहनों के छोटे बैग भी इसके अंदर थे, जिसने मैथ्यू के दिमाग को और ज्यादा हिला दिया था। इतने सालों से ये खजाना उसके बगीचे में था और उसको इस बात का पता ही नहीं था। कई दिनों तक मैथ्यू इन नोटों को लेकर अलग अलग करता रहा, उन्हें सुखाता रहा और गिनता रहा। हीरे और सोने की थैलियों की कीमत को छोड़कर वो कुल मिलाकर लगभग $16,000 थे। लेकिन मैथ्यू के हाथ में सिर्फ पैसा ही नहीं था। एक चीज पर मैथ्यू को एक पता लिखा हुआ मिला, जो उसके एक पड़ोसी का था। इसलिए उनके घर जाने और तिजोरी पर बात करने के बाद उसे पता चला कि कई साल पहले उन्हें लूट लिया गया था और उनका कोई भी सामान अब तक बरामद नहीं हुआ था। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था कि ये मैथ्यू के बगीचे में क्या कर रहा था। शायद चोर को लगा होगा कि वो इतना भार कैसे उठा सकेगा। हो सकता है कि उसने इसे वहां छुपा दिया हो, फिर भूल गया हो कि उसने इसको कहां पर छोड़ा था। भाई, मामला चाहे जो भी रहा हो, ये चोर था बड़ा बेवकूफ। एक जेंटलमैन होने के नाते मैथ्यू ने सारे डॉलर गहने लौटा दिए। यार, वो सचमुच का एक फरिश्ता है भाई। सोलोमन बॉम्ब। दोस्तों, मई 2021 में सोलोमन आइलैंड में एक आदमी सेप्टिक सिस्टम के लिए अपनी जमीन पर एक गड्ढा खोद रहा था। एक मामूली दिन की तरह ही था, जबकि उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसे देखते ही उसका खून जम गया हो। वो जमीन में कुछ ही फीट खोद पाया था कि अचानक उसका फावड़ा मेटल जैसी किसी चीज से टकराया और जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका रेनोवेशन का काम एक खतरनाक दुर्घटना में बदल सकता था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जमीन के ठीक नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के बमों का एक पूरा जखीरा मिला था। खोज के बाद और बहुत सावधानी से उनसे दूर हटने के बाद रॉयल सोलोमन आइलैंड पुलिस फोर्स के एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यूनिट को बुलाया गया। बहुत जल्द उन्होंने उस आदमी की जमीन से 101 विस्फोटक प्रोजेक्टाइल हटा दिए। ये खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक भयानक इतिहास का हिस्सा थी, जब पैसिफिक आइलैंड पर हजारों बम गिराए गए थे, जिनमें से कई शुक्र है कि फटे नहीं। युद्ध के बाद सहयोगी देशों से बमों का डिस्पोज करने की बात की गई थी, लेकिन साफ तौर पर ऐसा नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर आप कभी भी घर बनाने के इरादे से खुद को सोलोमन आइलैंड में पाते हैं तो मैं पहले आपको साफ सफाई करने की सलाह दूंगा। यार, वो कहते हैं ना कि हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए। एनिमल प्लेनेट। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि एक सुहाना सा दिन है और धूप में झपकी लेने का समय एकदम सही है। आपके द्वारा हाल ही में लाए गए उन नए झूलों में झपकी लेने से बेहतर और क्या जगह हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा लगता है कि इस पर पहले से किसी ने कब्जा कर लिया, किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खतरनाक काले भालू द्वारा। ठीक ऐसा ही नजारा फ्लोरिडा के मकान विंसेंट जेम्स ने मई 2014 में अपने बैकयार्ड में देखा, जब उन्होंने एक असली भालू को झूले में सोते हुए देखा। उठ कर जाने से पहले वो लगभग 20 मिनट तक झूले में सोता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच में वहां सिर्फ झपकी लेने आया हो। मेरा मतलब है कि हम एक भालू के बारे में बात कर रहे हैं और उसे क्या पता कि झूले का इस्तेमाल कैसे होता है। लोगों का दावा है कि भालू कई दिनों से आस पड़ोस में खाने की तलाश में घूम रहा था। वो कचरे के डब्बे और बर्ड फीडर तोड़ रहा था। वो थक गया होगा, उसने झपकी लेने की सोची होगी, है ना। लेकिन विंसेंट अकेला नहीं है जिसका बैकयार्ड रियल लाइफ एनिमल प्लेनेट शो बन गया है। जुलाई 2021 में ब्रिटेन के एक गांव बिलिंग है, जो समुद्र से 20 मील की दूरी पर है। एक बुजुर्ग महिला जब सुबह उठी तो
अपने लॉन में एक सील को देखकर चौंक गई। जब 72 साल की एक एनी पेस गार्डनिंग करने के लिए बाहर निकली तो अपने बगीचे में उस जानवर को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सील उसके बगीचे के अंदर कैसे आई थी? वो जमीन पर इधर उधर घूमने में बिल्कुल भी माहिर नहीं, और शायद ही हो कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए टैक्सी मिल गई हो। ऐसा माना जाता है कि सील विथम नदी में तैरकर इन्हीं के घर तक पहुंच गई थी, जो उत्तरी सागर के तट के साथ बहती है और बिलिंघर के पास एक नदी में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। सील को बाद में डैंडी डिनमोंट के रूप में पहचाना गया, जो कि 2017 में बचाए गए 7 सीलों के बच्चों में से एक था। उन सभी कीमती पिल्लों का नाम कुत्तों की नस्लों के नाम पर रखा गया था और फिर उन्हें लगभग 40 मील दूर वेलन नदी में एक ग्रे सील कॉलोनी के पास छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि डैंडी इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहता था। जाहिर है, इंग्लैंड में बिलिंग है सन बेदिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है भाई। खोया हुआ महल। दोस्तों, छोटे से अंग्रेजी शहर विवेलिस्कोम्बे के 81 साल के चार्ल्स पोल ने मार्च 2021 में अपने बड़े घर को बेचने से पहले बगीचे में एक कॉटेज बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन क्रू को काम पर रखा था। उनके इरादे तब उल्टे पड़ गए जब काम कर रहे वर्कर्स को दीवार की नींव और जमीन के नीचे फर्श के अवशेष मिले। माना जाता है कि अवशेष बिशप पैलेस के हैं, जो कि 13वीं शताब्दी की एक बिल्डिंग है जिसे लंबे समय से खोया हुआ माना जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कभी इस इलाके में एक महल मौजूद हुआ करता था, लेकिन इतिहासकारों को अब तक ये नहीं पता था कि वो है कहाँ। कम से कम 16वीं शताब्दी तक ये महल स्थानीय बिशपों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई महलों में से एक था। जब साइट पर वर्क हाउस बनाए गए थे और महल के पत्थरों को गाँव के घरों के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चार्ल्स की खोज के महत्व के बावजूद अनफॉर्चुनेटली ये खोज उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं रही। आर्कियोलॉजिकल सर्च की पूरी कॉस्ट को कवर करने के लिए चार्ल्स को लगभग $21,000 का भुगतान करना पड़ा, और उन्हें अपने कॉटेज का सारा काम तब तक रोकना पड़ा जब तक कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे बचाने और बनाए रखने के लिए उस जगह को रिकॉर्ड करना और कवर करना पूरा नहीं कर दिया। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बिना किसी को परेशान किए हुए या परेशान हुए अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जीना चाहता था, और अब वो ना सिर्फ दर्जनों बिन बुलाए मेहमानों के बीच फंस गया था, बल्कि उसे एक बड़ा बिल भी भरना पड़ रहा था। भाई, जाहिर सी बात है, गलती से प्राचीन महलों की खोज करना काफी महंगा साबित होता है। खोया हुआ मैक्सिकन साम्राज्य। दोस्तों, 2014 में मैक्सिको के चियापास में एक फूड वेंडर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट वेटेका श्रोडर को हाथ देकर रोका था। वेंडर ने उत्सुकता से उस इलाके में आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खोज कर रहे वेटेकर को बताया कि उसके दोस्त को अपने रेंच के बैकयार्ड में एक प्राचीन स्टोन टैबलेट मिला था। विटेकर ने जोश में आकर इस दोस्त के पास जाने का फैसला किया ताकि वो टैबलेट को हकीकत में देख सके और उसकी सच्चाई का पता लगा सके। विटेकर ने सोचा कि कुछ बड़ा उसके हाथ लग गया और उसने सारी टॉप यूनिवर्सिटीज में कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को इसके बारे में बताया, लेकिन साइट की खुदाई करने की परमिशन मिलने में कई साल लग गए। एक्सपर्ट्स द्वारा रेंचर की गायों को दूर रखने के लिए साइट पर बाड़ लगाने के बाद जून 2018 में काम शुरू हुआ और उन्हें यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि विटेकर सही था। यह सच में अद्भुत था। आर्कियोलॉजिस्ट ने लंबे समय से खोए हुए माया किंगडम के कैपिटल शहर साक्तजी को रेंचर के बैकयार्ड में पाया। हालांकि ये चिचेन इट्जा या पैलेंडक के प्राचीन प्रसिद्ध शहरों से जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन साक्तजी की राजधानी 750 ईसा पूर्व के आसपास बसी थी और इसमें 45 फुट ऊंचे पिरामिड के अवशेष मौजूद हैं। पुराने किलों के खंडरों और दर्जनों मूर्तियों के अलावा 1.5 एकड़ का एक रिलीजियस सेंटर भी मिला था। उम्मीद है बेचारे कैटल रेंचर पर हमारी पिछली कहानी के बेचारे बूढ़े आदमी की तरह जुर्माना नहीं लगाया गया होगा, क्योंकि अगर एक महल को खोदने में $21,000 का खर्च आएगा तो जरा सोचिए पूरे शहर को खोदने में कितना खर्च आएगा। डबल टेक। दोस्तों, अपने बैकयार्ड में जानवरों या मनहूस चीजों का मिलना काफी डरावना हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए एक प्राचीन अवशेष का मिलना और उसका अचानक हिलना डुलना शुरू कर देना, कितना भयानक होगा। 2016 में दक्षिण पश्चिम चीन का एक ऑरेंज फार्मर ली वेन हुआ जब अपने यार्ड की खुदाई कर रहा था। तब उसे एक चीज मिली जिसे देखकर उसे लगा ये कोई प्राचीन मोहर है, लेकिन जैसे ही उसने इसे देखने के लिए उठाया तो उसका सबसे डरावना सपना सच हो गया। ली को सील के बजाय 8 पैरों वाली और 8 आंखों वाली एक जिंदा मकड़ी मिली। मकड़ी मिलने के बाद उसने अपने पड़ोसियों को इसके अजीबोगरीब पैटर्न दिखाए, जिन्होंने इसके बारे में और जानने के लिए इंटरनेट का रुख किया और उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ली को एक ओवर ग्लास मकड़ी मिल गई है, जो अब तक की देखी गई सबसे दुर्लभ मकड़ियों में से एक है। और ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि ली की खोज और भी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि 2000 के बाद से चाइना में 10 से भी कम ओवर ग्लास मकड़ियों को देखा गया है। खासतौर पर चाइना के इंसेक्ट म्यूजियम के हेड झाओ ली के हिसाब से ओवर ग्लास मकड़ी अपने दुर्लभता के कारण बहुत कीमती है। जानने के बाद ली ने मकड़ी को तब तक अपने पास रखने का फैसला किया जब तक कि सही खरीदार सही कीमत पर इसको लेने के लिए मिल नहीं जाता। तो दोस्तों, क्या आपको कभी अपने बैकयार्ड में कोई अजीब या चौंका देने वाली चीज मिली है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।